मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुलकुंदादियो जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जय शास्त्रम् नमः सर्वेशाराय स्वानुभूत्या चक्रस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभवान्त्यरचे। बनारसीदास जी ने दोहा लिखा है मंगला चरण का। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस रूप, अनुभव मानव भोग को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंतामणि रत्न है, शांति रस का कुआं है, मुक्ति का मार्ग है और मुक्ति स्वरूप है। नाटक सर्वेशान मंगलाचरण। मंगलाचरण कितना बढ़िया है। बनारसीदास जी हुए लगभग 400 साढ़े 400 वर्ष हो गए। 400 वर्ष पूर्व चालू है, 400 वर्ष पूर्व हुए। वो लिख गए कि मोक्ष का मार्ग आत्मा का अनुभव है। मोक्ष का मार्ग आत्मा का अनुभव है और वो अनुभव चिंतामणि रत्न के समान है और अनुभव शांति की खान है और अनुभव ही मोक्ष स्वरूप है, मुक्ति के मार्ग का उद्घाटन। अब ये 400 वर्ष पहले, 450 वर्ष पहले बनारसीदास जी लिख गए। इन्होंने वो कोई मन से नहीं लिखा है, गौण कुंदाचार्य के आधार से लिखा है कि आत्मा में हूँ, आत्मा ऐसी अनुभूति का नाम मोक्ष का मार्ग है। अब जब गुरुदेव आए और उन्होंने ये बात कही तो लोगों को लगा नया धर्म चलाया। अरे भाई पुण्य है मोक्ष का मार्ग, आत्मा का अनुभव है क्या मोक्ष का मार्ग? ऐसा बहुत चला। अभी जब उन्होंने निकाल के बताया कि देखो आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है, तब क्या करें? आत्मा का अनुभव यहाँ से जैन दर्शन की शुरुआत होती है। अगर धर्म के अंदर से आत्मा का अनुभव शब्द निकाल दो तो अन्य मति में जैन दर्शन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी पुण्य भाव को धर्म मानते हैं, ये भी मानता है। सब अंतर क्या हो गया? ऐसी कोई अलौकिक बात है? अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव रसकूप, मार्ग मोक्ष का मार्ग और मुक्ति स्वरूप है। आत्मा के आश्रय से मोक्ष का मार्ग खुलता है और आत्मा का अनुभव शब्द ही नहीं आया कि पुण्य करो। देखो अपना जो है दूसरा पेरा है, पुरुष वेद कर्म, यही है ना? पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है, स्त्री वेद कर्म पुरुष का अभिलाषी है। ऐसी आचार्य की परंपरा से आई हुई श्रुति है। श्रुति में कर्णन योग में आचार्य ने कहा वेद नाम का कर्म है। वेद नहीं, वेद पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, जैसे 3 वेद होते हैं। तो ये जीव को कर्म के उद्देश्य होते हैं। जीव तो मुक्त तो करता है, इसलिए हमारा उद्देश्य में कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म का अभिलाषी करता है। कर्म ही यानी जो भाव कर्म हुआ, पुरुष वेद को स्त्री की अभिलाषा, स्त्री को पुरुष की अभिलाषा, ये अभिलाषा नाम का एक कर्म यानी परिणाम। उस कर्म को कौन कराता है? कि द्रव्य कर्म कराता है। देखो 2 कर्म लिखे ना इसमें, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है। मैं तो कुछ करते ही नहीं हूँ मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि कर्म ही कर्म को करता है, मैं तो अकर्ता हूँ। ऐसा वो कहता है। अब जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है वो प्रकृति है। ऐसी प्रकृति होती है, ऐसी पर घर कर्म की प्रकृति जो पर को मारने संबंधी इसके शरीर की आकृति जैसे शेर वगैरह की है, वो पर को मारने संबंधी आकृति होती है। तभी कर्म का उदय आत्मा तो करता है उसका, और पर के द्वारा मारा जाता है तो वो जो जिसको मारा है वो उसके कर्म का उदय आत्मा तो करता है। ऐसे अज्ञानी के तर्क है। अब
हमारे उपदेश में कोई भी जीव मारने वाला है ही नहीं, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा कहा है। और आचार्य देव कहते हैं कि इस प्रकार ऐसा सांख्य मत का उपदेश है। सांख्य मति, कोई आचार्य के सामने सांख्य मति नहीं बैठा था। श्रवणाभास, जो श्रमण यानी जैन मुनि प्ररूपित करते हैं, उनके मत में प्रकृति ही करती है। यानी जो जैनी है, जैन धर्म को समझने का प्रयत्न करते हैं, द्रव्य पर्याय के स्वरूप में समझने में जो गलती हो जाती है, जैसे 3 तरह के जीव हैं। एक तो जीव पूरा संसार भरा है कि जो जगत में जो भी क्रिया होती है, वो क्रिया होती है तो बाहर की क्रिया के तो कर्ता नहीं मानता है। मैं तो अपने अंदर की बात है कि मेरे परिणाम खराब होते हैं, तो कौन जवाबदार है कि ये सारे लोग जितने दिखते हैं मेरे विकार के कारण ये है। क्रोध ये कराते हैं, द्वेष ये कराते हैं, लोभ ये कराते हैं, मैं तो क्या करूं, परिस्थिति ऐसी है। तो अपने इन परिणामों का कर्ता पर को मानता है। वो पंजी समझ में आ रही, कब से मानता है? आप क्या मानते हो? ये मानते हो? अरे वो तो जैन दर्शन के एजेंडे में नहीं है जो ऐसा मानता है। देखो कितनी स्थूल बात है। हमको तो सूक्ष्म बात सुना, बस आत्मा के अनुभव की हो रही है। और तुम कहते क्या हो कि यहाँ जो विकार हो रहा है इसका कर्ता जगत में दूसरे पदार्थ है, उसको कोई शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो मानते ही है। ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है, समझ में आया? अग्रहित तो ये है कि ये मेरे परिणामों को मैं करता हूँ, यह कर्म का उदय करा था, यह अग्रहित मिथ्यात्व है। आपको बहुत समझने में कठिन पड़ेगी, इसलिए तो बार बार कह रहे भाई हम अग्रहित को ठीक करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि तरह ग्रहित ही रह जाएगा। पशु है तो पशु को मारा, किसी ने डंडा मारा, उसके परिणाम खराब हुए, क्या मानता है वो? इसने मारा अब ये इतना सारा समाचार का पाठी ये भी कहे कि देखो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ है, अभी परिस्थिति मेरे करा दी है, मैं क्या करूँ आप बताओ, आप कैसे सहन करूँ इसको? अब आप क्या तो सहन कर लेता हूँ, इसमें मैं कषाय नहीं करूँगा, और क्या करूँ? मेरे हाथ में मन कषाय करना है तो मैं अपना परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, पर कराते तो यही है, सहन मैं कर लूँगा भले ही। ये जीव जैन दर्शन के एजेंडे से बाहर है। यहाँ तो जिनवाणी पढ़ी, जिनवाणी पढ़ने के बाद उसने ये 8 कर्म की फिलॉसफी पढ़ी, ऊपर को दोष देना बंद करा। अभी स्थूल रूप से विकल्पात्मक दिशा में बंद करा और खराब परिणामों को स्वीकार भी करा, पर इसका कारण कर्म का उदय है ऐसा मानता उस जीव का केस है, प्रकरण उस जीव का। अभी बात समझ में आया कि ट्रीटमेंट कौन से जीव का चल रहा है। वो अगर इतना नहीं समझ रहा है कि मेरे कर्म का उदय, तो अभी बाहर ही समझो आप कि आपके अंदर होने वाले परिणाम के लिए दूसरा कोई भी जवाबदार नहीं है। पहले केजी की पढ़ाई है, कोई कर्म के उदय वगैरह को बीच में नहीं लेके आना। आप पहले केजी पास करो तो सारी दुनिया छाड़ जाएगा, कुछ नहीं, इतना बड़ा काम भी नहीं हो पा रहा है। अभी तो उसको यही नहीं पता कि मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं, आउट है ना जी। पहले तो स्थूल सर्जरी करे भाई कि जगत में कोई भी दुख का कारण नहीं है, मैं खुद ही इनको देख देख के मैं खुद ही क्रोधित, माल बाया लोग ये मैं खुद ही करता हूँ। दूसरा ये क्या करे बेचारे, ये तो जगत के पदार्थ है। अब थोड़ी दूसरी क्लास कि मेरे कर्म का उदय, कर्म के उदय से मेरे परिणाम खराब होते हैं। और जिनवाणी ने लिखा ये बात, तो इस परिणाम का कर्ता एक कर्म के उदय को मानता है। अब इसको जिनवाणी ने समझाया कि भाई
आ जाओ जगह खाली है। आगे भी खाली है। हो, डॉक्टर ने भी की जगह पे कोई मिलेगी नहीं ऐसे लेता है। चलो लेकिन ये कर्म का उदय मेरे परिणाम खराब कर रहा है। तो जिनवाणी में अब ये दूसरा नंबर का केस कि ये जो कर्म का परिणाम हो रहा है, इस परिणाम को जिनवाणी विभाव कहती है, पर ये कर्तव्य और स्वभाव समझता है। समझ में अंतर है। जिनवाणी इस परिणाम को विभाव कह रही है, दूर हटाना चाहिए ये कह रही है, और इससे 8 कर्म बनते ये कह रही है, और ये आकुलता है, इससे पर पदार्थ में कुछ नहीं हो रहा ये कह रही है। परंतु ये जीव इसको कर्तव्य समझता है और स्वभाव समझता है। कैसे जाना? ऐसे जाना कि जो विभाव होता है ना, उससे जीव हटना चाहता है, और जो स्वभाव लगता है ना, उसको सरल लगता है, उसको हटना नहीं चाहता है। तो इसको जो पाप के परिणाम सहज होते हैं उससे हटना नहीं चाहता है। तो जब थोड़ा बहुत थक जाता है ना ये, तब वहाँ से हटना चाहता है। नहीं अरे कोई बात समझो, प्रैक्टिकल देखो, ब्याह का, शादी का, व्यापार का, व्यवसाय का, कोई सा भी पाप का परिणाम, उसमें इसको थकान नहीं लगती है। इससे जाना जाता है कि ये स्वभाव समझता है। कोई सर्जरी समझ में आ रही क्या? किसी से पूछने की बात नहीं है। और जो परिणाम बुरा लगता है तो वहां से हटना चाहता है। जैसे अपन अपने घर में रहे तो बाहर जाने का मन नहीं होगा, और किसी के यहाँ गेस्ट बन के गए, अब कैसा लगता है वहाँ? अरे कब घर जाए यार, क्यों, क्या तकलीफ है आपको? जिसने बुलाया वो फूल जैसा तो रख रहा है बेचारा, पानी मांगो तो जूस ला के देता है, और क्या चाहिए कि नहीं वो कुछ भी हो, बस वहाँ मेरा पना नहीं होता। मेरा पना जहाँ होता है उसको स्वभाव कहते हैं। जिन परिणामों में मेरा पना, जिसमें थकान नहीं लगती है, उसको ये जीव गलती से स्वभाव समझ गया। समझ में ही तो अंतर आया है वो विभाव, क्योंकि आखिर उससे भी हटता है। वो जितनी भी अनुकूलता मिले तो कहता है थोड़ा बाहर चलो यार। क्यों भैया, तेरी तो घर में, बाहर क्या के जा रहा है? कि नहीं वो कुछ मन नहीं लग रहा, चेंजिंग चाहिए कुछ प्रकरण समझ में आ रहा है क्या? तो ये उसको स्वभाव समझता है। अब जिनवाणी के पास आया, यहाँ से अपनी कथा शुरू होती है। किसकी? जिसने पहली केजी क्लास पास कर ली उसकी। नहीं तो सुन तो सकता है पुण्य के उदय से, और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी, वो काम कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिद तो वही है कि ये बिगाड़ते हैं। तो ये सुनी सुनाई बातों से कुछ होता थोड़ी अंदर। अब दूसरी क्लास कि ये जो परिणाम हो रहा है इसको स्वभाव समझता है। अब जिनवाणी की पढ़ने से इसने इसको विभाव कहना शुरू करा। तो विभाव कहना शुरू करा तो ये चाहता है कब जो ये विभाव है मेरे को भी लगने लगा, और इससे मेरे को विरक्त होना है। तब जिनवाणी के पास आया, तो जिनवाणी फिर अब समझाती इसको कि भाई ये जो परिणाम है ना, ये विभाव है, और ये विभाव है तो तेरा अंदर होते बात सही है, पर ये तेरा स्वभाव नहीं है, और ये इससे भेद ज्ञान करना पड़ेगा। तो पहली क्लास में इस परिणाम को जीव का कहा, इसलिए जीव का कहा कि विभाव बताना है, क्योंकि इसको, इस परिणाम को जीव का नहीं कहेंगे तो दूसरे का समझ जाएगा, और विभाव नहीं कहेंगे तो स्वभाव समझ जाएगा। तो अपनी सत्ता में होने वाला परिणाम अपना है, और अपना है वो विभाव का ज्ञान कराने के लिए कि तेरी सत्ता में ये परिणाम हो रहा है, ये बताने के लिए इस परिणाम को तेरा कहा है। और इतना सा मोक्ष मार्ग नहीं है। आगे तेरे सत्ता में होने पर भी, तेरे द्वारा करने पर भी ये तेरा स्वभाव नहीं है, और ये दोष है। तो दोष का गीत गाने से दोष दूर नहीं होता है। अब एक एक बात धीरे धीरे समझना भी। दोष को बताया गया है दोष को दूर करने के लिए। दोष ही दोष के गीत गाने से दोष दूर नहीं होता है। अब स्वभाव बताने की बात है। तो स्वभाव बताने की बात में फिर से आचार्य ने दूसरा
टॉपिक खोला कि भाई ये परिणाम तेरे स्वभाव के आश्रय से जाएगा। तो मेरा स्वभाव क्या है कि, और ये परिणाम क्या है कि ये परिणाम पर द्रव्य का आश्रय करने से उत्पन्न होता है, इसमें किसी निमित्त की अपेक्षा है, इसलिए ये परिणाम तेरा नहीं है। और ये परिणाम जिसके आश्रय से करा है तूने, उसके खाते में डाल दे इसको। तो उसके खाते में डालने से तेरी सत्ता में होने पर भी तेरी जवाबदारी नहीं है, तेरी सत्ता में होने पर भी तेरी जात का नहीं है। ये पराश्रित परिणाम है, पर के आश्रय से हुआ है, इसलिए तू इसको उसके खाते में डालकर फ्री हो जा और अपने स्वभाव को देख। अकर्ता आत्मा को, अकर्ता नास्ति से बात है, आत्मा ज्ञाता है। तो ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से ये परिणाम नष्ट हो जाता है, इसलिए ज्ञाता स्वभाव का आश्रय लेकर के ये परिणाम तो हो रहा है, इसका निषेध नहीं करा है, ये परिणाम हो रहा है, पर ये पराश्रित परिणाम है। पराश्रित माने पर का आश्रय लेने पर खड़ा होता है, होता भले ही यहाँ पे है। कितनी कठिन बात है यार, भेद ज्ञान है ये, वो भेद ज्ञान ऐसे करना पड़ेगा। अपनी सत्ता में है ये भी मंजूर करा दिया, मेरा नहीं है ये भी मंजूर करा दिया, वो मेरा क्या है ये भी बता दिया है। अब इतनी बात इसको उपयोग में रखे और कुछ समझ के घर पे विचार करें, दो में से एक भी मानेगा तो एकांत हो जाता है। उस जीव का केस है ये। आत्मा का पहचान तो हुई नहीं, जाना नहीं, फिर आश्रय कैसा ले लिया, तो पलटे ही आश्रय लेते। देखो कितनी बढ़िया बात, इतना धीरे लिया तो इतना विचार हुआ ना। तो अब ये पहली बात तो ये बात सही है कि इसने आत्मा का आश्रय नहीं लिया, पर वो आश्रय नहीं भी इसलिए ले पा रहा है कि वो पराश्रित परिणाम को स्वभाव समझ रहा है। उधर से थोड़ा ढीला भी तो पड़े। अभी जब ये उसको स्वभाव समझ रहा है तो वहां से हटे ही क्यों? प्रश्न तो ये है। तो जिनवाणी तो कभी इधर की बात करेगी, कभी इधर की करेगी। अब जब इधर का इसको बताया तो थोड़ा इसको लगा कि ये तो मैं तो जिनवाणी से उल्टा काम कर रहा हूँ, तो ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो अब मैं स्वभाव को जानूं, तो एक होमवर्क हाथ में आया ना कि स्वभाव के आश्रय से यानी मोक्ष का मार्ग स्वाश्रित परिणाम होता है, पराश्रितता नहीं होती। जगत में भी कहावत है, पराश्रित सपने हो सुख नहीं, पराधीन सपने हो, पराधीनता सपने में भी सुख नहीं है, तभी तो पराधीनता है। और आत्मा का आनंद तो स्वाधीन होता है। तो ये पराधीनता में किसे मजा मान रहा हूँ? तो देखो इस बात में नगाड़े बज गए अपने आप ही बज गए। देखो स्वाधीन होने का ही तो मार्ग है। तो अब प्रश्न है कि इसके अंदर ये ताकत, वीर, पुरुषार्थ तो जगह है कि मैं स्व का आश्रय लूँ, कैसे लूँ? तो ये भी सब चिंतवाणी बताएगी। भाई ये तो पूरे ही अनजान है ना। हाथ दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, जो भी दर्द है, तब दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोला भाई फिजियोथेरेपी कराओ, एक्सरसाइज करो। अब इसका कहना है साहब दर्द है कैसे करूँ? ये दर्द में ही होती है। इसका कहना कि ठीक होऊंगा जब करूँगा, डॉक्टर का क्या कहना है? तू करेगा तो डर जाएगा। अब ये कह मेरा दुख रहा हाथ मुझे ही नहीं हो रहा, कैसे करना पड़ेगा? नहीं आ रही समझ है। अरे भाई आत्मा नहीं जान रहा है इसीलिए तो चार कदम घूम रहा है। अब ये कि मैं जानता ही नहीं हूँ, कैसे जानूं? अरे भाई नहीं जानता तभी तो चल पाएगी कि वितराग को मैंने कभी स्वाद चखा ही नहीं। अरे भाई नहीं चखा वही तो चखवाएंगे, तो क्या चख लेगा उसके बाद कहेंगे? हर जीव की समस्या है। जो शांति से सुनेगा तो उसको कोई समस्या भी लगेगी। क्योंकि जिनवाणी ये जो मैंने आज तक करा ना, इसकी जैन दर्शन के अंदर रत्ती वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने स्वाश्रित होना ये मेरे एजेंडे में ही नहीं आया और मेरे को समझ ही नहीं आई आज तक कि स्वाश्रित परिणाम को जिनवाणी मोक्ष मार्ग कहती है। और मेरे को समझ भी नहीं आया कि जिनवाणी मेरे को स्वाधीन बनाना चाहती है। ये आत्मा निराहारी तत्व रोटी की गुलामी क्यों करे? ये अशरीरी रहने वाला आत्मा शरीर कब तक धारण करता रहेगा?
और कब तक इसकी गुलामी सहन करता रहेगा। और शरीर अगर धारण कर लिया इसने तो 17 झगड़े खड़े हो जाएंगे। ठंड भी लग रही है, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, 25 झगड़े खड़े हो जाएंगे इसके। और जिनवाणी का जैन धर्म तो मुक्ति का मार्ग स्वाश्रित परिणाम है। स्वाश्रय, स्व के आश्रय से मुक्ति होती है। ये जैन दर्शन की लॉ है, बदलेगी नहीं। आप अंदर ही अंदर आवाज लगाना शुरू करो, स्वाश्रित रहना ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पराधीनता में जो जीवन निकल गया, अब मैं पराधीन नहीं रहूंगा। ये भूख का मैं गुलाम नहीं रहूंगा, भूख मेरी गुलाम रहेगी। मैंने भूख लगी है, प्यास लगी है, मेरे को जब फुर्सत मिलेगी तब मैं इसको हाथ मान दूंगा। मैं मेरा बड़ा काम मैं कर रहा हूँ, मैं शुद्धोपयोग का आनंद भोग रहा हूँ, शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। उस समय में भूख प्यास की मैं परवाह नहीं करूंगा और करूंगा, गुलामी करूंगा तो करो। जिनवाणी क्या करे उसका? कोई भी परिणाम बिना आश्रय के नहीं हो रहा है। हाँ, यही तो गजब है। कोई भी परिणाम मैंने पुण्य का या पाप का आत्मा के आश्रय से स्वाधीन परिणाम होगा। यही तो जिनवाणी सिखा रही है कि ये जो परिणाम है ये निश्चित रूप से दूसरों से संबंध जोड़ता हुआ पैदा होता है। वो दूसरों से संबंध जोड़ता हुआ पैदा परिणाम होता है, वो मेरा नहीं है। यही तो आवाज लगवा, इसी का नाम तो वेद ज्ञान। अब ये किताब मेरे अंदर हुआ है, और भी तेरे अंदर हुआ है। अब मल भी यही होता, खून भी यही होता, करे क्या? हर चीज साथ में पैदा होती है। हर कोई सा भी फ्रूट हो तो छिलके सहित ही होता है, उसमें एक खाने का होता है, एक फेंकने का होता है। इसी का नाम तो वेद ज्ञान है। अगर ये हो ही नहीं तो अनंत सिद्ध हो जाए, और ये हो और जीव का स्वभाव बन जाए तो मोक्ष मार्ग की जरूरत ही क्या? कॉलेज ये है अशरीरी बनने का कॉलेज है। शरीर सहित में सुना जा रहा है और विधान अशरीरी बनने का। कैसे कैसी बात है? शरीर सहित है, राग सहित है, और राग रहित होने की विधि चल रही है। और ज्ञान जो है वो राग के फेवर में चल रहा है। ज्ञान है वो शरीर को स्व मान के चल रहा है। अब उस ज्ञान को जिनवाणी अपने पक्ष में ले और जिसके संयोग में उससे विरुद्ध करा दे, अरे बहुत ताकत है इसमें। इसको ये ध्यान से सुने तो उसको पता लगेगा जिनवाणी मेरे से क्या काम कर रही है। और ये एक दिन की बीमारी थोड़ी है। ये जो ज्ञान है ये अनादि से ही जो शरीर मिला, इसको भी इससे मतलब नहीं है, उसके आदत में ये बात कि जो शरीर मिला उसको स्व जान के उसकी चिंता, उसको संभालने की फिक्र करता है। और उस ज्ञान को जिनवाणी पलटाना चाहते हैं। खबरदार, जितने भी मिले हैं सब तेरी अज्ञानता से मूर्खता में मिले। तू ये नहीं है, हमारे ज्ञान में किसी न किसी को तो आश्रय बना के रखा ही है। तो उसको ये कौन समझाए कि आश्रय पर है, जिसका लिया वो धोखेबाज है। आपने शरीर को स्व माना ना, ये धोखा दे रहा, आपको समझ नहीं आ रही ना। उसी के तो जिनवाणी ज्ञान में तो खुलवा रही है कि तूने आज तक जितना पाप किया शरीर को अपना मान के तो किया ही है, और ये तेरा एक नहीं सुनेगा, एक भी। खिला इसको कितना अवश्य खिला, रख इसको हथेली में रख, कितना रख, ये धोखा देगा ये, तो सारे पाप यही कराएगा। बोलो, ठंड लग रही है, अभी कपड़े पहनेगा, गर्म पानी से नहाएगा, इसमें जीवों की हिंसा नहीं होगी। कपड़े तो आपने पहने हैं ना शरीर के पीछे, अभी सर्फ से धुलेंगे, कितने जीव मरेंगे इसकी कल्पना है आपको? तो वो आपने धर्म किया है वो, अच्छा पाप किया, करा किसके पीछे? ये आपकी सुन रहा है क्या अभी? अच्छा सुनेगा भी सही कभी? तो आपके थोड़े बहुत भी पाप कंट्रोल हो रहे हैं थोड़े इसके पीछे। जिनवाणी को मालूम है सब बात, इसलिए जिनवाणी अभी तो सिर्फ भी बहुत जरूरी है। जैसे रात्रि भोजन छोड़ सकता है, जमीकन छोड़ सकता है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके पीछे ये चाहे तो उसकी जरूरत नहीं है जीवन में, उसको छोड़ सकता है। इसलिए इसको पहला उपदेश दिया कि देख भाई इसमें कोई तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं अगर इसको छोड़ देगा तो, इसलिए कम से कम उतने पाप से तो बच जा, बाकी छोड़वाना तो ये भी है सब। अगर अनंत काल तक के लिए सुखी होना हो तो, नहीं तो घूमना हो तो एक दो इंद्रिय पूरी तड़फ रहे हैं जीव बुरी तरह से।
कोई समझ में आ रही क्या बात? माँ बाप बच्चे से क्या चाहते हैं कि भाई ये अपनी गृहस्थी बसाए और ये सुखी रहे। माँ बाप को क्या चाहिए उससे? लड़की के माता पिता वो क्या चाहते हैं? लड़की सुखी रहे। लड़के के माँ बाप क्या चाहते हैं? घर गृहस्थी बस गई, कमाए खाए, मजे ले रहे। उनको क्या उम्मीद है इससे? ये सब पंच परमेष्ठी को आपसे क्या उम्मीद है कि ये दान दे, कि ये प्रतिष्ठा कराए, कि पूजा कराए तो तेरे सुखी हो जा। हमारे पास बार बार मत आ कि हम मेरे को सुखी कर दो, मेरे को दे दो ज्ञान। हमारे पास मत आ, तो तेरा आत्मनिर्भर हो जा, वो सुखी हो जा। सच्चे माँ बाप तो यही चाहते हैं। तो पंच परमेष्ठी इस बालक से क्या चाहेंगे? वो बच्चा है ना, ये बच्चा है। अरनसित के पास गया, जिनवाणी माता है, अरनसित पिताजी है, उनके पास गया, आप सुखी कर दो। तो उपदेश ही देंगे भी, बार बार तेरे को कहाँ से लाके तेरी व्यवस्था कराएंगे। वो सुखी कर दे कि सुख का निधान दिला दे। आपको क्या चाहिए? अगर वो सुखी अभी कर देंगे तो घंटे भर बाद फिर आएगा। सुबह कोई भोजन करा देगा तो फिर शाम को फिर भूख लगी। इसलिए वो तो ऐसा उपचार कराएंगे कि अनंत काल मेरे पास आए ही नहीं। और ये जीव उनके पास जाए तो शोभता नहीं है, ना उनको शोभता है ना इसको शोभता है। इसलिए खुद कहे कि मैं क्या करूं, मेरे को मेरा आत्मा दिखाने वाला इस दुनिया में कोई देव है ही नहीं, मेरे कोई बताता ही नहीं है। इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ, आपकी शरण छोड़ने के लिए आपके पास आता हूँ। तो शिष्य भी समझदार है और पाँव पकड़ के रहने के लिए आता है तो बदनाम करेगा। क्योंकि 25 साल बाद ये कहेगा कि मेरे को 25 साल हो गए इनको ढोक देते देते, कुछ नहीं करा इनने। तो पहले दिन से समझ जा। कैसी गजब की बात है। डॉक्टर भी समझदार होते हैं ना, तो देख लेते हैं पेशेंट को कि लापरवाह है, परहेज नहीं करता, तो कहते मत आना। क्योंकि तू 10 साल बाद ये कहेगा कि इस डॉक्टर की दवा मैं ले रहा हूँ 10 साल से, तो ये नहीं कहेगा कि मैं परहेज नहीं करता हूँ, मैं इनके निर्देशों का पालन नहीं करता हूँ। ये नहीं कहेगा, ये कहेगा कि 10 साल से दवा ले रहा हूँ तो फायदा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ये जीव है, पंच परमेष्ठी को बदनाम करेगा। निमित्ताधीन दृष्टि इसकी है, जो कहते हैं वो सुनता नहीं है, और ये कहेगा कि पंचम काल के भगवान में चमत्कार ही नहीं है। मेरी चप्पल ही खो गई तेरी। तो मैं इतने साल से कर रहा था, तो मेरे तो न शरीर के रोग ठीक हुए, न कोई बच्चे का, न दुकान चली। तो कोई दुकान के देवता नहीं यार, इससे तो कोई रागी देशी को ढूंढो तो हमारी सुने तो सही कम से कम। और वो खाली सुनते ही हैं और धोखा देते हैं, करते कुछ नहीं है। मासा कुछ समझ नहीं आ रही। इसे दो डब्बी बात है। काय की चर्चा चल रही है? स्वाधीन होने की। केस कौन सा चल रहा है कि जो जीव इस परिणाम को अगर कर्ता समझता है तो स्वभाव समझता है, वो भी अपने एजेंडे में नहीं है। अकर्ता मानता है तो जिनवाणी पढ़ के फिर बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि खुद ही कर रहा है और कहने लगा कि मैं तो अकर्ता हूँ। अकर्ता कैसा मानता है कि परिणाम हो रहा है कि हाँ हो रहा है, फिर किसने करा? कि कर्म तो उदय ने कराया, वो भी अपने एजेंडे में नहीं है। आत्मा ही करता है तो किसान में पहले से कर रहा था तो आपने कह दिया कि नहीं करता, और आपने सिखाया क्या करता है तो करता कहने लगा, तो फिर से आप कहते हो। तो भाई तू जो हम जो कह रहे हैं वो कथनचित कहते हैं, मैंने किसी अपेक्षा से। तो अपेक्षा भी हाल बताई थी ना तेरे को कि तेरे अंदर हो रहे हैं, ये तेरे